अस्सलाम वालेकुम। आपको इस ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुकम्मल और फौरी सीज फायर हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया फौरी और मुकम्मल जंग बंदी के लिए तैयार हो गए हैं। इसकी तस्दीक पाकिस्तानी वजीर खारजा और इंडियन वजीर खारजा ने भी इसके बाद कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान की फजाई हदूद भी हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने सीज फायर करने का फैसला किया और इस सवाल पर कि इंडिया के साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्या हैं इस सीज फायर की, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि आगे चलकर मीटिंग होगी, उसमें ये सारी चीजें होंगी ताकि मसाइल पैदा ना हो। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग बंदी है उस पर जो है वो मुकम्मल इत्तफाक हुआ है। और दूसरी तरफ भारतीय वजीर खारजा ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे पर जमीन, फिजाई और बहरी हमले ना करने पर इत्तफाक किया है। जो पाकिस्तान और भारत के जो डीजीएमओज हैं उनके दरमियान टेलीफोन पर बातचीत का भी बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके बाद ऐसा मुमकिन हुआ। अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। सीज फायर की वजूहात के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन अमेरिकन जो जर्नलिस्ट हैं निक रॉबर्टसन, उन्होंने भारतीय दावों का पोल खोलते हुए जो है वो ये कहा है कि पूरी दुनिया सीज फायर की जब कोशिशें कर रही थी और ये सीज फायर की कोशिशें कामयाब नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आज की भी अगर आप ट्रेजेक्टरी देखें इन इवेंट्स की, तो सबसे पहले हमने देखा कि एक रात पहले किस तरह से भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, अपने लोगों को बताया कि पाकिस्तान पर तकरीबन कब्जा हो गया है, लेकिन वो तमाम की तमाम खबरें जो है वो झूठी निकली और उसके बाद उनके अपने ही लोगों ने मीडिया की जो क्लास ली वो सबके सामने है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन शुरू हुई और पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बाद जब ये 5-6 घंटे पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाता रहा, तो उसके बाद भारतीय फौज ने खुद आकर आज इस बात को तस्लीम किया कि मल्टीपल साइट्स हैं जिन पर जो है वो हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। एक मल्टी डोमेन अटैक था जिसमें आर्टिलरी फायर पावर भी यूज हुई, जहाज भी जो है वो इस्तेमाल हुए और सबसे आम बात कि पाकिस्तान का जो लैंड टू लैंड मिसाइल है फतेह 1 वो जो है वो इसमें उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर के वक्त जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई कि उन्होंने जो है वो कन्विंस किया है पाकिस्तान और भारत को कि वो सीज फायर जो है वो करें, और उसके बाद मार्को रूबियो की स्टेटमेंट भी आई है। तो ऐसा लगता है कि भारत ने ये जो ये लड़ाई शुरू की थी वो तो उसने अपने नोट पर की थी, लेकिन ये खत्म जो है वो पाकिस्तान के नोट पर हुई है। और निक रॉबर्टसन की स्टोरी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी डिटेल्स जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल ये तमाम मामला जो है वो इस पर हम सुबह से बात कर रहे हैं जब से ये पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया गया। और अभी इस वक्त जो क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी हो रही हैं।